Alright, welcome to Bowl Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल और ये है द कराकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहूंगा। आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है। आपके पहले एपिसोड पे जिस तरीके से अप्रिशिएट किया आप लोगों ने ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, हर जगह पे आप लोगों के कमाल की कमेंट्स आए और आपने साथ साथ अपनी एंट्रीज भी भेजी। वो जो एंट्रीज भेजी उनके बारे में क्या क्या होने वाला है, हमने क्या सोचा हुआ है, किस तरीके का टाइम होगा उनके साथ, वो सब मैं बताऊंगा कुछ ही देर में। लेकिन आज का शो बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाला है और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। उसकी वजह क्या है, आज के हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट वो बहुत कमाल के हैं। आप इन दोनों से बखूबी वाकिफ़ हैं, आप इन दोनों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। इनके अपने अपने शोज़ बहुत कमाल के हैं और ये हमारे घर का हिस्सा हैं। बेसिकली हम सब एक फैमिली है और बोल फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हमारे गेस्ट वन एंड ओनली फहीम खान एंड मथीरा। मतलब ये है ना बेटी पिटाई, पता नहीं, मैं समझी आएगा आएगा आएगा। अब ये देखो, एक एपिसोड में वहाँ थी, दूसरे एपिसोड यहाँ गए, तीसरे एपिसोड में यहाँ और मैं यहाँ पे होऊंगा। मैं वहाँ जाऊंगा। ये बारी बारी कुछ नहीं, बारी बारी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मेरे साथ जो हो चुका है ना, मुझसे ना पूछो, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। नहीं पूछ ही नहीं रहे, चुप कर। सुनो, ये आज तुम हॉट सीट पर हो, ये जब जलेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। अभी जलेगी। लास्ट टाइम जो हुआ था, अच्छा मैं बता चलूं कि फहीम के बहुत सारे फैंस हैं फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे बहुत कुछ लिखा कि आपने फहीम के साथ प्रैंक क्यों किया। तो देखें, फहीम भाई हमारे भाई हैं, हमने इनको इनवाइट इसीलिए किया है कि इन्होंने माइंड नहीं किया। फहीम बता दे भाई को। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और मैंने बहुत माइंड किया है। मैंने वो देखो, जिन लोगों को मैंने कहा था कि कमेंट्स करना है, हम सक्सेसफुल हो गए। ग्रेट जॉब गाइस, डन, वी मेड इट। ठीक है, तुम तो इतने हाइपर हो गए थे, हम रोने वाले थे, मतलब वो वाला हाल। ऐसा क्या हुआ था फहीम? ऐसा सोचा भी तुमने कैसे? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसका मतलब ये नहीं मैं 17-18 मैं प्लस कर रहा हूं ना भाई, प्लस 17-18 में प्लस कर ले, ये कह रहा हूं। 17-18 सालों में एक्चुअली मुझे लगा वाकई कि ये एक सीरियस कॉल है और मैं वाकई ये समझा था कि ये कुछ संजीदगी का माहौल जो है वो बन गया है। तो मुझे पता था प्रैंक कॉल है। एक बात पता था प्रैंक कॉल है। हाँ। जब एक मिनट सुनो, आप मेरी बाजी हो, आप मेरे दोस्त हो और फिर हमारा वर्क रिलेशनशिप, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मथीरा? ये भी तो हो गया था आखिर में। इतना सीरियस हुआ क्यों यार? तुझे लगता है कि बोल से मतलब ऐसा हो सके कुछ? आप हमारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हो, आप हमारे। नहीं, मुझे आप हमारा बड़ा बेटा हो। लाडलेपन के हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे छोटा बेटा हूं। आप लाडले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ऐसा हुआ नहीं। हमारी 3-4 फिर रिक्वेस्ट है, आगे तक ले जाओ ना। आप फिक्र ही ना करें। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सिर्फ दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आप देखिएगा। कहाँ ले जाओगे? सारे ये अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अपने साथ ले जाऊंगा ना। हाँ, जो मेरा टिकटॉक शो चल रहा है, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम उस पे वीडियोस बनवाएंगे और फिर वीडियोस चलाएंगे। अच्छा, वैसे इससे पहले हम मजीद बातें करें, मुझे लगता है पहला प्रैंक कर लिया जाए, कटाकट का पहला प्रैंक। ये लगा लूं मैं? हाँ प्लीज लगाएं, ताकि आपको रेडियो वाली फील तो है। अब जो हम कॉल कर रहे हैं, ये एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे और इनको आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। नुमान जावेद को अब हम कॉल मिलाने वाले हैं। उनको नहीं पता। अच्छा, वो एक अपने अंदर मलंग तबियत आइटम है। वो बाल अभी सिंगर, एक्टर, फिल्म में भी आए थे। शमून अब्बासी की फिल्म अभी थी। सिंगर, एक्टर, लवर। यार देखो, अभी कॉल कर रहे हैं उसको। हेलो हेलो। हाँ नवी। हाँ मैं बोल रहा हूँ यार, जैन कैसा? ऑफिस से नंबर से करा था। जैन? हाँ क्या सर? फिर तू बता कैसा है, क्या करा था? मुझे यार पता नहीं, अजीब से टाइम पे आंख लग गई थी। अजीब से? नॉट फीलिंग वेल। क्या हुआ? अपने को क्या होना यार, अपने को। हाँ वैसे तुझे कुछ हो नहीं सकता। क्या? तुझे कुछ हो नहीं सकता वैसे। मुझे कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो वो है जो शेर के मुंह में हाथ डाल के बोटी निकाल ले। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाल के बोटी दोनों निकाल दे। मेरी बात सुन, तो वैसे तू जुगत भी तो, भाई की जुगत भी तो मस्त है ना, भाई हमारा दोस्त है। अच्छा यार, अच्छा मेरी बात सुन, मैं इस वक्त ना एक बंदे के साथ बैठा हूँ और मैंने कॉल जो की है ना ऑफिस के नंबर से की, इसलिए एक सीन है कि यहाँ पे भाई एक फिल्म प्लान हो रही है, ठीक है? और कहाँ पे? कराची में? कराची में है यहाँ पे। और मैं अभी चैनल पे ही हूँ ना, यहीं पे, तुझे पता तो है जॉब का सीन है, गेम चल रहा है। तो यहाँ पे फिल्म का सीन चल रहा है और डायरेक्टर ऑब्वियसली अभी इन हाउस इन्होंने हायर किया है। अब बजट वजह का तो मसला नहीं है कोई भी, लेकिन म्यूज़िक का जो चक्कर था ना, वो मैंने बोला कि भाई मैं कर लेता हूँ, म्यूज़िक की कोई टेंशन नहीं है। तो अब सिंगर्स और म्यूज़िक का सारा मेरे पास है, लेकिन ऑब्वियसली वो सिचुएशन वाइज और वो किस तरीके का म्यूज़िक होगा, क्या होगा,
तो मैंने सोचा लाहौर में ही करवाते हैं, और लाहौर में ऑब्वियसली तू है तो तू इस चीज़ को संभाल ले, मैं आपको बाकी चीज़ें करता रहूँगा। 1-2 गाने मेरी पे होंगे, बाकी गाने चेक कर ले, तू कॉम्पोजिशन कर देना। बजट की टेंशन नहीं है, पैसे प्रॉपर दे रहा है। मतलब भाई सिर्फ आलाप, एक सिचुएशन पे आलाप करने के 3 का बजट है। 3 पेटी 3 कोका। नहीं पेटी। अच्छा छोड़ ना, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे मैं बाहर आके बात कर रहा था, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुझसे बात कर। अच्छा डील बना, जो भी होगा फिर देख लेंगे। सही है, तू बात कर। मैं डील बनाऊं कुछ भी? हाँ तू बना, मैं नहीं कर रहा। तू ठीक है, दूसरा कह दो। ऑलराइट, 1 सेकंड होल्ड करा। ठीक है, इसको इस तरीके से लाइन कर लें। आप ऐसे करके लाइन अप कर लीजिए। सर प्लीज बात कर लें आप। नुमान कॉल पे। नुमान जावेद। ही इज अ गुड म्यूजिशियन एंड अ गुड सिंगर लाहौर में। Okay, he's a good singer. Yeah. Okay, you too. Hello. Noman, right? Yeah, and who's this? Who am I? Good question. Mursaleen Ghori. You can call me MG. Mursaleen Ghori, MG. Okay. I can call you Nomi, right? Not necessarily, because I don't really. No, I'm not asking you. I'm telling you. I can call you nickname. I'm not asking you. I'm telling you. I can call you Nomi. Okay, listen, Nomi. हम मूवी बना रहे हैं सिंगिंग पे। Weirdly, why would you address me like that? Just because अभी मेरी आपसे पहली बात हुई है. I mean, I don't know you personally, and I just don't appreciate being called Nomi. There is always a first time. This is always the first time. How many first times have you had, sir? Anyhow, I think we are drifting off of the track right now. So yes, that's what I was thinking about. अच्छा, मूवी एक सिंगर की स्टोरी है. He's a singer and he is alcoholic. अच्छा, सिंगर है और वो alcoholic. Yes. All right. अच्छा, मुझे अपना कोई ट्रैक सुना दीजिएगा प्लीज. कौन सा गाना है आपका अभी लेटेस्ट? अच्छा यार, मेरा ट्रैक जैन के पास है। आई थिंक वो अगर आपको प्ले कर देगा तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। बस आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक स्लीपिंग, सो यू जस्ट कॉट मी ऑफ गार्ड। ना, तुमने क्या कहा है? मैंने कॉल किया। नहीं, थोड़ा सा गाना अगर आप थोड़ा सा, हाँ, अगर कोई थोड़ा सा लाइव प्लीज। वी आर ऑन स्पीकर कॉल। कौन सा वाला जैन, तू बता। अल्कोहलिक सॉन्ग। अच्छा, अल्कोहलिक सॉन्ग तो भाई मैंने नहीं सुना। एक आई थिंक होता हम बेखुदी में तुमको पुकारे चलेंगे, लेकिन उसके अलावा कौन सा अल्कोहलिक सॉन्ग है? I don't know. Yeah, I think Numan, you should sing your own song, दर्द तन्हाई। अगर 2 लाइनें इनको सुना दो। उनको बेसिकली वो सिचुएशन के लिए मेरा ख्याल आइडिया चाह रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन दर्द तन्हाई, नुमान? Yeah, दर्द तन्हाई। Okay, it's Nomi song, दर्द तन्हाई. It's a very good song, दर्द तन्हाई. Actually, हाँ, I've heard this. Thank you very much. It's a very good song. I thought it's Ahmed Jazir because it was too good. All right, thank you. Thank you very much. Appreciate it. अच्छा, आपने जो मुझे सिचुएशन बताई कि एक सिंगर है और वो अल्कोहलिक है। एक्चुअली हम इसे हम एक न्यू आइडिया जो है वो लेकर आए हैं। ही इज अ सिंगर, ही इज एन अल्कोहलिक, और अल्कोहलिक होने की वजह से उसका कैरियर तबाह हो गया। फिर वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है ड्रिंकिंग हैबिट्स के साथ ही, और वहाँ एक लड़की को देखता है, वो गाना गाती है, और वो गाना गाती है, उसको गाना पसंद आता है, देखता है कि इसमें कुछ टैलेंट है, वो उसे अपने साथ ले जाता है, उसे ट्रेन करता है, और एक लव स्टोरी जो है वो इस तरीके से बन जाती है। फिर उसके बाद वो एक सक्सेसफुल सिंगर बनती है, और उसके बाद देयर इज़ अ जेलसी फीलिंग उसमें आ जाती है कि यार लड़की जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, वो कमा रही है और मैं नहीं कमा पा रहा, और ये और वो, तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करता है। वो सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद बच जाता है, लेकिन फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। दिस इज द स्टोरी। Is this like a remake of A Star Is Born? Because recently it's like a movie I see though. No. And it can't be. No, it can't be. It's like a serious movie or like a comic? It's like hold please, hold a second. Hello. नहीं अहमद, तू गाएगा यार? हाँ, वो जैन ने किसी को लाइन अप कर दिया, मैं कटा रहा हूँ। ओके बाय। Yeah, it's basically an emotional movie. Hello? Okay. It's an emotional movie. Can you send me? आपको 2 लाइन्स लाइव सुननी है? Yes. 2 लाइन्स मुझे, हाँ, सुनने वाली लाइन्स। Okay. Not the करने वाली लाइन्स। जी। बेचैनियाँ हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में
तेरी कमी है, आंखों में आंसू थमते नहीं है, कैसे है ये पल कटते नहीं है, थोड़ा कम, he's an alcoholic, he can't be that emotional, थोड़ा सा दर्द कम होगा। आपके सॉरी कम मुझे समझ में आया। मैंने कहा दर्द थोड़ा सा, आपने कहा दर्द बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा 2 लेवल नीचे कर लीजिए दर्द, क्योंकि he's an alcoholic तो इतना दर्द नहीं होगा इसको, नशे में है। अच्छा ये तो ऑलरेडी गाना बना हुआ ना, तो नीचे करने का क्या फायदा होगा, मैं इसको ट्रांसपोज करके नीचे कर दूंगा, जो नया गाना है उसकी बात कर लेते हैं, उससे आप मुझे बताएं। नया गाना कौन सा गाएंगे आप? नया गाना कौन सा नया गाना? आपका नया गाना भी आ रहा है? आई हैव नो आइडिया ज़ैन, इसके ऊपर आई थिंक आपके साथ म्यूजिक में ओके ठीक है, फाइन, इट्स ओके, अंटिल एंड अनलेस इट्स ऑल अबाउट 5K, इट्स गुड, डन, यू आर डन। बहुत शुक्रिया जनाब सर, बहुत 5K, 5000 फॉर व्हाट? फॉर अ सॉन्ग। यार आप तो 5 लाख की बात कर रहे थे। नो, आई जस्ट सेड 5, इट्स 5K। नोमी, हेलो, 5000, 5000 ऑफ कोर्स, I know it's too यार much. ये भी ज्यादा है। I know it's too much. I think it's too much. I know it's too much. I think आपको 2500 रखना चाहिए, बिकॉज मैं तो 2500 से भी क्या 1500 रुपए का सिंगर हूँ। क्या बात कर रहे हैं? Just because of that, I'm giving you 5000. Sorry? Wait 1 minute. Let me finish my drink. मुझे एक बात बताइए, तेरा शो तो नहीं चल रहा? हाँ क्या क्या? तेरा शो तो नहीं चल रहा? कौन सा शो? ये तेरा शो तो नहीं चलता? शो स्टार्ट किया ना अभी रिसेंटली, वो पता नहीं वो बोल Sorry Noman, this is Katakat. I am Fahim Khan. नोमान कटाकट चल रहा है यार। किसका कटाकट चला? ये इतना सीरियस हो गया था, मैंने बोला अब तो नुमान यहाँ आकर शुरू हो जाएगा। मुझे लगा आप दर्द तनाई, मेरे तनाई में दर्द होगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वालेकुम अस्सलाम। लेकिन शुक्र है आप सेंसर चल रहे थे, हम समझे दैट फोन ज़ैन का रेफरेंस इसके मैंने पहली बार जिंदगी में ऑकवर्ड सिचुएशन से डील नहीं किया। बात तो सही कह रहा है। थैंक यू यार, मेरे दिमाग में भी कोई आ नहीं रहा था मैं किस दोस्त को पकड़ूं, तो मुझे समझ में आ गया भाई एक ही दोस्त है। देखो अब इसका ज़ैन का कटाकट बनाना, ये जो सबको तंग करता है ना, अब ओरिजिनली भी ज़ैन कॉल करेगा। मेरा और मतीरा का वो गाना देखा हुआ है, ज़ैन से मेरा गाना देखा हुआ है। चलो यमला नहीं चलो में मतीरा और मैंने चलो किया था साथ। बहुत 10-11 साल मैं तो छोटा था, मुझे नहीं पता। मतीरा खुद भी नहीं पहचानी गया। छोटा सा है ना। इसको कोई मारो इसको कहीं को मारो। इसको मैं नहीं मारूंगा, इसको जब भी मारेगा कोई नामालूम अफराद मारेंगे। अल्लाह, ज़ैन के प्लान था नुमान, ज़ैन का स्क्रिप्ट था, सब कुछ इसने मुझे बताया था। थैंक यू मेरी जान। ये अच्छा कटाकट बनाता है, एंड बदलेगा। मैं तो 1500 Congratulations and best wishes for the team, because I think इस जमाने में इस वक्त में आप लोगों को खुश कर रहे हैं, you are trying to make an effort and especially at least entertainment कोई दे रहा है जो positive है, जो fun है। Thank you so much। Thank you. क्या हो गया है? आमिर जान ज़ैब को ले आया था ये क्या था? हमारी हट गई थी, मैं बोल रही थी मैं जा रही हूँ, मैं हैरान हो गया। कह रहा है फोन जो बीच में है ना, हाँ अहमद, हाँ नहीं ये ज़ैन ने किसी का नंबर दिया था यार, अगले की बेइज्जती है, मतलब उसको मैंने भाई कटाकट बनाना था तो कटाकट तो ऐसे ही बनेगा ना। अब आपने थोड़ी बोला था इसमें ये नहीं डालना। तुमने मिर्चों का भरमार कर दिया था, सामने वाला सुबह क्या करेगा? नहीं लेकिन इन दी एंड वो समझ गया कि यार कि कटाकट तो नहीं चलो करा, बस ये रिकॉल हो गया, वरना गालियां आने वाली थी। मुझे ये लग रहा था अब ये गालियां भाई इसके बाद आनी थी गालियां, प्योर गालियां, लेकिन उसने कहा पंजाबी में। अगर आखिर में उसने कहा ना कि ये 1500 का सिंगर हूं मैं, तो फिर कहा ज़ैन तेरा शो तो नहीं है, वरना गाली आती। चलो अभी यहाँ पे चला गया, यहाँ नहीं आ गया, वरना फहीम तुम तो हमें बर्बाद हो गए। नहीं फिर मैं दर्द में होता तन्हाई में, हम फंस जाएंगे। तू आज मेरी दुश्मनी करवाएगा लोग। यार वो छोड़, ये वाला सबसे बेस्ट पार्ट हुआ, ये गाना अहमद जाज़िब का नहीं था। उसने इतना अच्छा गाया, मुझे लगा अहमद जाज़िब का है। मुझे मजा पता है कहाँ पे आया, ये दर्द कम करो बंदा नशेड़ी। हाँ जी, दिस इज कटाकट शो विद मी ज़ैनुल आबिदीन एंड राइट नाउ अब जो हम कटाकट बनाने वाले हैं, ये एक साहब हैं, इन साहब के जो दोस्त हैं, कोई उधार लिया हुआ था, उधार वापस नहीं किया, उधार चंद पैसों का था, तो उन्होंने कहा यार उधार तो दे नहीं रहा, दोस्त भी पक्का है,
अब क्या किया जाए। तो उन्होंने हमें उनका नंबर दे दिया, कह रहे हैं यार किसी भी तरीके से ना इसका कटाकट बना दो। तो चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब वो शायद चाह रहे हैं कि यही तरीका हो उनका, शायद उदाहरण माफ़ कर देंगे शायद अगर अच्छा कटाकट बन गया उनका। तो फ़हीम चेक करते हैं इसमें होता क्या है हमारे साथ। उदाहरण ना मिले तो ऐसे करना चाहिए वैसे, और लोगों के लिए भी आइडिया है ये वैसे। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान साहब से बात हो रही है? हाँ इमरान बोल रहा हूँ। कौन? इमरान साहब, म्यूजिक से माल कमाओ, ये एक छोटा सा हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है और इस कॉन्टेस्ट में लकीली आपका नंबर हमारे सामने आया। तो अगर आप बिजी नहीं हैं तो हम ये खेल सकते हैं, अगर बिजी हैं तो फिर हम लोग बाद में आपसे बात करेंगे। नहीं फारिग है, बोलो आगे बोलो। अच्छा आप फारिग हैं, ठीक है। अच्छा सर, आप वैसे म्यूजिक से शौक रखते हैं, कोई म्यूजिक से लगाव है आपका कोई? हाँ यार बिल्कुल, मौसीकी का बहुत शौक है, गाने वाने सुनते हैं। अरे अली जफर बहुत पसंद है हमें यार। अरे जबरदस्त, फिर तो सर ये कॉन्टेस्ट आप ही जीतने वाले हैं, फिर तो ये कॉन्टेस्ट बना ही आपके लिए। अच्छा मैं इस कॉन्टेस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। बेसिकली इसमें 3 गाने आपको सुनाए जाएंगे। आपने अगर गाने सही गैस कर लिए कि ये किस सिंगर के हैं और ये गाने का नाम क्या है, तो फी सॉन्ग 500 रुपये का बैलेंस जो है टॉप अप कर देंगे हम आपके मोबाइल पे। और इस तरीके से 3 गाने होंगे और अगर आपने तीनों नहीं बताया तो सर सॉरी, फिर आप कॉन्टेस्ट से आउट हो चुके होंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास चांस होगा 3 गानों का और गाने सर सुपर डुपर हिट होंगे, ये गारंटी है। अब आपने जब कह ही दिया है कि आप म्यूजिक से लगाव रखते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। चले कोशिश कर लेंगे। अच्छा तो सर आप रेडी हैं कॉन्टेस्ट के लिए? मुझे लग रहा है सर आप तो बने ही कॉन्टेस्ट के लिए हैं। चले ये मुझे जरा गाना क्या है, किस तरह है, क्या दिखाएंगे, सुनाएंगे मुझे समझ में दोबारा। सर दिखा नहीं सकते आपको कुछ, लेकिन हम आपको, सर आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल ओके सर, सुनिए सर सुनिए। जी सर। यार ये तो मुझे कोई अरबी गाना लग रहा था, समझ तो आ नहीं पाया, या क्या सिंगर का नाम भी कैसे गैस करूं इसका, मुझे गाने का ही नहीं पता। साला कोई अरबी गाना लग रहा था मुझे। सर आप हार जाएंगे, आपके पास आखिरी चांस है। वी हैव ओनली 15 सेकंड्स आपके पास हैं, लेकिन 2 गाने अभी रह जाएंगे। इस जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है, जल्दी सोचें, बताएं। मुझे यार इसका मैं किस तरह से बताऊं? सर ये सुपर डुपर हिट गाना है सर, ये 2007 का सुपर डुपर हिट गाना है। इस गाने का नाम है अशरा अला अशरा, इस गाने का नाम है और इसका सिंगर है हुब्बती कहतानी जो है इसके सिंगर है। सर नेवर माइंड मुंह से नहीं निकल रहा, तुम बताओ, दूसरा सुनाओ ना मुझे। अभी 3 है ना सर? देखें मेरी बात सुने, 2 और है, 2 चांस और है। अभी भी आप 500 के 2 वाउचर्स जीत सकते हैं, टॉप अप जीत सकते हैं। सुनाऊं सर, आप रेडी हैं? हाँ सुनाओ, दूसरा सुनाओ। सर सुने। जी सर, इस गाने के बारे में क्या कहेंगे? कौन सा गाना है? क्या कर रहे हैं यार, ये कौन किस किस्म का गाना था यार? ये मुझे तो साला गाना मैंने जिंदगी में नहीं सुना ही है मेरे भाई। सर ये देखें कॉन्टेस्ट है, अब ये कंप्यूटर से ही हमारे पास लिस्ट आती है और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये गाने प्ले करता है। अब कॉन्टेस्ट में लकीली आपका नाम आ गया तो ऑब्वियसली हम आपको कॉल कर रहे हैं। सो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा गाना आखिरी चांस है, अगर ये जीत गए सर तो भी 500 रुपए आपके मोबाइल में अपडेट हो जाएंगे। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह करते हैं। तुम सुनाओ। ओके सर, मैं अभी तीसरा गाना लगा रहा हूँ आपके लिए और ये रहा आपका तीसरा सॉन्ग। जी सर, इस गाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसका सिंगर का भाई मेरे ये तुम मुझे सच बताओ, तुम मेरे साथ खेल रहे हो? नहीं सर आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और इस कॉन्टेस्ट में आप जीत सकेंगे 1500 रुपए घर बैठे बैठे। सिर्फ गाने का नाम और सिंगर का नाम बताना है। तो मेरे भाई तुम कौन से गाने ला रहे हो? सर ये गाने मैं नहीं ला रहा, ये कंप्यूटर निकाल रहा है आपके लिए। इसमें आपकी किस्मत सर, किस्मत पे डिपेंड करता है। अरे मेरा बेटा ये देखो तो सही है, किस किस्म के गाने मैं उठा हो रहा हूँ साला, मैंने आज तक ये गाना नहीं सुना यार। क्या बात कर रहे हो तुम?
ये कोई मजाक लग रहा है। चलें सर, कोई बात नहीं, आप ये हार चुके हैं कॉन्टेस्ट। अब ये होगा कि सर आपके अकाउंट से सर 2000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप 2000 रुपये हम अपना बंदा भिजवा दें, आप उसको दे देंगे या फिर आपके मोबाइल से काट लें बैलेंस से? मेरे मोबाइल से काटोगे हैं? हाँ जी, आपने कॉन्टेस्ट खेला ना सर 1500 रुपये का, तो अब जीतते अगर तो आपको फौरन 1500 मिलते, लेकिन टैक्सेस के साथ 2000 रुपये कटते भी हैं। तो आपने अगर तीनों बता देते तो सर घर बैठे आपको पूरे 1500 रुपये। अरे भाई मेरे भाई जी मेरे भाई, ना मैं कैश दे सकता हूँ, ना मेरे मोबाइल में इतना बैलेंस मौजूद है कि उसमें से तुम लोग काट लो। मेरे मोबाइल में कोई मसला नहीं सर, कोई इशू नहीं होगा सर, इसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। वी रिस्पेक्ट यू और आपके हालात को हम सर आंखों पे सर, कोई मसला नहीं। आप जब भी अपना मोबाइल का कार्ड लोड करेंगे इसमें से 2000 रुपये हम डिडक्ट कर लेंगे, 500 करके कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर सर, कोई मसला नहीं सर, कोई इशू नहीं। अबे भाई क्या पैसे काट लोगे क्या? मतलब कोई अंधी मची हुई है क्या सर? तो क्या अब आपने खेला भी तो है ना सर, अभी आपने गेम खेला है तो उसके रूल्स भी तो हैं सर। क्या लगा हुआ है? क्या ये तूने कॉल मुझे की थी या मैंने तुझे कॉल मिलाई थी कि यार मेरे साथ गेम खेल ले आके? क्या पागल वागल समझ रहे हैं मेरे को? हैं नहीं सर, ये हमारी स्पेशली लॉकडाउन स्पेशल लोगों के लिए, उनको घर पे बैठे गिफ्ट्स देने के लिए और उनके मोबाइल फोन पे अपडेट करने के लिए पैसे फ्री में सर, ये हम लोगों की एक नई स्कीम है। सो इसमें आपने अवेल नहीं किया अगर, तो आप जीत नहीं पाए, तो हमारा कसूर तो नहीं है सर। और आप प्लीज गालियां भाई मेरी बात सुन, ये तेरे अप्पा लेकर आए थे, तेरी अम्मा के जहेज में आया था ये 2000 रुपए का। कोई क्या पागल समझा हुआ है? मेरे माथे पे खावा है? क्या हो गया तेरे को? दिमाग ठीक है तेरे? हैं कौन भेज रहा है मेरे पास तू पैसे लेने के लिए? भेज तू, मैं उसकी यहाँ पे। सर देखें, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अबे भाई नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना, बनाओ मुझे सर, मैं तो खुद, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। सर आपके दोस्त ने नंबर दिया था हमें, ये आप इतनी गालियां दे रहे हैं हमको बैठ के यहाँ पे। किसने नंबर दिया था? क्या दिया था बताइए दोबारा। सर आपके दोस्त साहब है हाशमी साहब सर, जिनका आपने उधार लिया हुआ है, आप वापस नहीं करे ना उनका उधार। हाशमी साहब, आपके एडवोकेट जो दोस्त हैं, हाशमी एडवोकेट। अरे कोई बहुत ही सर आप उनका उधार वापस कर दें, वरना वो इस शो में उनको मौका मिला है आपको कॉल करवाने का, वो अगले किसी और शो में भी आपका नंबर दे देंगे और अगले नंबर को बोलेंगे कि भाई इसके साथ। अरे वो मिले तो सही मुझे क्या? सर वो नहीं सुन रहा कॉल, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है सर, प्लीज गालियां मत दे। पत्ता हमारा शार्ट कर दिया यहाँ पे वो हाशमी ने, मैं बताता हूँ इसको। सर बिल्कुल आप बताइएगा उसे, लेकिन अभी कुछ मत बताइएगा। ये कटाकट से हमने कॉल की थी सर, हाशमी साहब ने करवाई थी, हमने सोचा आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लें, खेल लें। बाकी कोई ऐसा सर, आपसे हमारी दोस्ती मोहब्बत प्यार है, आप हमारा शो जरूर देखें। और अगर आप हाशमी साहब के साथ कुछ करवाना चाहते हैं, हमें उनका नंबर और उनकी कोई ऐसी हरकत बताएं, हम किसी और से कॉल करवाएंगे उनको। बेफिक्र, मैं इसकी ऐसी हरकतें बताता हूँ, इसने मुझे बनाया, मैं करता हूँ इसकी। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे मजीद बात नहीं हो सकती मेरी, आप बहुत बात कम करते हैं, गाली ज्यादा देते हैं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो अल्लाह हाफिज सर। यहीं पे हम एक अदद कॉल और करेंगे और इस बार जो कॉल होने वाली है वो है मुस्तफा के लिए। मुस्तफा क्योंकि आज हमारे मुस्तफा चौधरी को कॉल करेंगे हम। ये मैंने सोच लिया क्या करना है, कॉल आप करेंगे क्योंकि वो भी बोल का पार्ट है और वो भी हमारे साथ काम कर रहा है, उन्होंने उनके साथ भी एक अपनी दोस्ती है। तो आज हम सबसे पहले, मेरा ख्याल है कि जो हमारे दोस्त, हमारे करीब के सेलिब्रिटीज हैं, पहले उनकी बजाओ, फिर वो सही है, फिर बाहर वालों, पहले घर वालों। कम से कम खतरा हो पिटने का, कम से कम गालियां पड़े, बस वो आप सोचें आपने क्या करना है, हम तो फौरन कॉल मिला रहे हैं। फैसला कुरैशी वाली कॉल बहुत खतरनाक थी, है ना? अच्छा, वो एक तो नींद में थे और दूसरा बहुत सीरियस है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जानी कैसा है? फिट? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ। अच्छा सुन यार मुस्तफा। जी। ओ भाई, ऑफिस के नंबर से कॉल कर रहा हूँ यार, फहीम बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, इतना कंफ्यूज क्यों हुआ है भाई? ओह हाँ। अच्छा जानी, सीन ऐसा है कि एक मूवी की स्क्रिप्ट आई है। ठीक है। हाँ, अभी तुम्हारी फिल्म आ रही है। कैसा है तू? किधर गायब है यार? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बता, वो इशरत रिलोडेड अभी आने वाली है ना अपनी? हाँ, गुड। तो यार उसी को देख के एक बंदे ने अप्रोच किया है, एक रीमेक बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म का।
तो उसके लिए कहा था कि आप मुस्तफ़ा से बात कर लीजिएगा, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी कैरेक्टर है और तुम्हें भी जो है वो कास्ट करना चाह रहा है। बड़े बजट की फिल्म है और बड़ी मूवी है, ठीक है, मतलब वो फुल एलेक्सा पे शूट होगी ना, अच्छा खासा बजट है, तो डीओपी भी अच्छे हैं और डायरेक्टर भी अच्छा है। मेरी बात हुई उससे, स्क्रिप्ट भी बड़ी जबरदस्त है यार, रीमेक है, उसमें मेन कैरेक्टर जो है ना लीड का वो हम दोनों का है और वो ऐसी है कि मतलब फुल लड़का टाइप मूवी है और उसमें आइटम नंबर भी हैं, एक्सरसाइज भी है और वाइल्ड लाइफ भी है बहुत ज़्यादा और मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्क्रिप्ट मैंने देखी पढ़ी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार। तो मैं चाह रहा था शेयर कर लूँ, अगर है भी फ्री तो मैं कुछ उसके वन लाइनर बताऊँ। हाँ बता, आवाज़ तेरी थोड़ी कट रही है लेकिन। ओ अब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा जानी, तो मूवी शुरू हो रही है, म्यूजिक के साथ शुरू हो रही है, टाइटल आ गया, ठीक है। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये कैसे शुरू हो रही है? कैसे शुरू हो रही है? हाँ नहीं से शुरू हो रही है, उसके बाद मुझे एक बात तो बता दो, हेलो भाई, मैं तो यहाँ पे टाइटल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट में। सुन तो ले। हाँ एक करेगा, तू तो शीशा पीता है ना? हाँ लेकिन मुझे भाई इस तरह से मुझे स्टोरी सुनाई गई है ना, मैं वैसे ही सुना रहा हूँ ताकि ड्रैग ना हो, ठीक है। अच्छा पूरा मत सुना देना। इसमें ये सिर्फ इधर ही शूटिंग हो रही है, अब्रॉड भी है, हम लंडी कोतल भी जाएंगे। रोड से फिल्म शुरू हो रही है, रोड बिल्कुल खाली है, कैमरा एंगल दिखा रहा है खाली रोड को, जैसे ही कैमरा शिफ्ट होगा तेरी एंट्री है। नहीं तो खाली तो ना हुआ ना, फिर तो रोड अगर खाली है तो कैमरा क्या कर रहा है? अरे यार मेरा भाई जो है वो रोड पे अकेला दौड़ रहा है, खतरनाक। मैं पहुंच चुका हूँ। हाँ मतलब भाई आपको रिवील किया है, आपकी एंट्री है, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, रोड के ऊपर दौड़ रहे हो, रोड खत्म ही नहीं हुई, दौड़ रहे हो, कैमरा आपके आगे जा रहा है। नहीं, रोड के ऊपर जॉगिंग करना जो है ना वो टक्सों के लिए नुकसानदेह होता है। नहीं वो हम ब्लॉक करवा देंगे ना, ट्रैफिक नहीं होगा। चलो फिश ऑयल यूज कर लेंगे। हाँ फिश ऑयल यूज कर लेंगे, ठीक है चलो। और गुड यार, ये बात होती है टेक्निकल बंदे से बात करने की ना, उसे टेक्निकलिटी पता होती है। तो जानी फिर आपको रिवील कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है वो मैं हूँ। अच्छा मतलब मैं भाग रहा हूँ, आप मेरे कंधों पे ऊपर है? नहीं कंधों पे नहीं, आपके साथ एक गाड़ी बनी हुई है, उसके ऊपर मैं हूँ। एक्चुअली जो हम रीमेक करने जा रहे हैं ना फिल्म, उसका नाम है इंसान बना गधा, रंगीला साहब की थी ना। अच्छा ठीक है, तो गधे का पार्ट जो है ना वो चाह रहे हैं तुमसे करवा, और इंसान वाला मैं करूँगा। अच्छा चलो ठीक, मैं करूंगा, गधे का पार्ट करूंगा, लेकिन मैं उसके अंदर जो है ना वो स्ट्राइप्स वाली स्वेटर पहन लूंगा तो ज़ेब्रा बन जाऊंगा। ज़ेब्रा बना लो, क्योंकि रीमेक भी कर रहे हैं। गधा ओल्ड फैशन यार, रीमेक कर रहे हैं उसको, रिफर्बिश थोड़ी कर रहे हैं जो गधे को ज़ेब्रा बना देंगे। तो अच्छा बजट पे बात कर लेते हैं, असल में फाइनल बजट ही करना है। अब कैरेक्टर तुम्हारी समझ में आ गया है, तुम उसके साथ कंफर्टेबल भी हो। बजट जो है वो 350 रुपए। नहीं बजट चाहिए ही नहीं। भाई मुस्तफा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका कटाकट बना ही नहीं। मैं सच बताऊं यार, ये बंदा बन ही नहीं रहा था। ये नहीं बने, ये कहाँ बनने देगा भाई? मुस्तफा भाई आप चैंपियन हो, चैंपियन। मुस्तफा भाई मैंने पहले ही कहा था मुस्तफा कटाकट नहीं बन सकता, आपने ट्राई की थी, वो ज़ेब्रा बन गया, उसने हमारी स्क्रिप्ट खराब कर दी। अच्छा वैसे मुस्तफा गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था इसकी बातों पे? वो यही तो डाउट में था, इसने क्या पीना शुरू कर दिया। यार वही ना, पहले कभी इस तरह की बातें की नहीं, तो मैंने वैसे एक बात बताओ, नहीं पुरानी फिल्में अगर देखें ना इसी तरह शुरू होती। चले मुस्तफा, थैंक यू सो मच। थैंक यू यू आर अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, टेक केयर। और मुस्तफा को इनवाइट भी करेंगे अपने अगले एपिसोड में, मुस्तफा जरूर आना है। हाँ बजट बता दो। हाँ 350 पहले बता दिया है। थैंक यू मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। अच्छा भाई, पहला हमारा जो कटाकट का, इनफैक्ट दूसरा जो कटाकट था वो तो फेल हो गया। वो तो हमारे जो सेलिब्रिटी दोस्त कटाकट सक्सेसफुल हुआ एक्चुअली, उन्होंने हमारा बना दिया। कटाकट बना जरूर, वो भी नहीं हुआ एक्चुअली। वो थोड़ा सा लिहाज इस बात का करके कि कौन की थी, वरना गालियां दे देती। वरना क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो तो फिर वो जरा ऐसा होता है ना कि अब आपको पता है कि किस तरीके से। और मेरे ख्याल है जिस तरीके से हमने बात शुरू की थी ना, वो समझ गए थे कुछ मसला है। ये इसीलिए तो वो बार बार पूछ रहा था कि तू तो खाली शीशा पीता है ना यार। मतलब वो हाइपर हो, ये मैक्सिमम हाइपर है मुस्तफा का। अच्छा वो ज्यादा हाइपर, वो ज्यादातर हाइपर होने के बाद सार्केसिज्म शुरू कर देता है।
वही हो रहा था। अच्छा वैसे वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये हमेशा कुछ ऐसा बोलती है कि अगला जाए ना रिमोट छोड़ के। नहीं ना, इसीलिए तो जानबूझ के बोलती है, यही तो स्ट्रेटजी है। नहीं क्या कुछ नहीं, एक मिनट में गाने सुन लो। गाने सुन अबे दर्द तनाई बज रहा है। यहीं पे ब्रेक लेके वापस आएंगे, साथ दीजिएगा। चलेगा तपेगा पकेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट चलेगा चलेगा तपेगा पकेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। All right, welcome back once again, and Suisa, thank you very much for tuning in. बोल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान। लास्ट टाइम इनका कार्यक्रम बना, लेकिन आज इन्होंने हमारा बना दिया। वी हैव मथीरा, जो कि इस शो में। एक मिनट मुझे ये बता, ये यूं क्यों हुआ? ये यूं जाकर यूं हो सकता था? नहीं, यूं इसलिए हुआ, मेहमान है ना यार वो तो यार। आपको लास्ट टाइम मेहमान, यकीन ही नहीं आ रहा मतीरा को कि वो को-होस्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम मेहमान थी। हाँ मेहमान है थी ना? तो ये आपको यकीन नहीं आ रहा, आपने किसी की नौकरी खा ली है भाई जी। यार आपकी ग्रोथ हुई है। मेरी ग्रोथ हो गई है। अब दुआ करो इतनी ही ग्रोथ है, इससे ज्यादा ना हो। वरना आप बोलोगे ये इससे ज्यादा ग्रोथ अगले का डिमोशन है। ओके, अब जो मैं कॉल कर रहा हूँ मथीरा, तुम्हारी सोच है, सबसे बड़ा मसला है आज के ज़माने का, हमारी यूथ का, कि लाइक्स कम आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे, लोग फॉलो नहीं करते, इस तरह के मसले मसाइल जो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। एक खातून है, वो बहुत ज़्यादा फ़ेम फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी हैं। उनकी किसी दोस्त ने हमें उनका नंबर दिया और क्या है कि प्लीज़ ज़रा इसकी फ्रस्ट्रेशन दूर कर दें। सो लेट्स सी कि उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर कर पाते हैं या नहीं। ट्राई करते हैं, ज़रा कॉल मिलाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या हाय जी, दिस इज़ अमीन अकमल फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक ऑफिशियल कॉल है, हमारे तमाम यूज़र्स को हम कॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपनी कंपनी को लॉन्च कर चुके हैं, यहाँ पे हेड ऑफिस बना चुके हैं। सो दिस कॉल इज़ फॉर एवरी यूज़र। सो हमने आपको भी कॉल की। आपको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हो रही इंस्टाग्राम यूज़ करने में? कोई इशू तो नहीं आ रहे? नहीं, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि ये अक्सर लोग रैंडम फोटोज में जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता टैग कर देते हैं। अच्छा, तो आपका ये इशू टू बैन सच पोस्ट और कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप उन प्रोफाइल्स के सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे इनबॉक्स कर देंगे, तो वो तमाम लोग जो हैं वो बैन हो चुके होंगे ऑफिशियली। लेकिन इसके अलावा रानिया, कोई और अगर क्वेरी हो, कोई और इशू हो तो आप बताएं, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ ऑफर्स कर रहे हैं, लाइक्स की, कमेंट्स की, फॉलोअर्स की, इन सब चीज़ों की ऑफर्स हैं। सो फिलहाल मुझे लगता है आप एक्टिव नहीं हैं ज़्यादा अपने पे, क्योंकि अभी मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल मेरे सामने खुली हुई है। आपकी लास्ट फ़ोटो जो है ये आपने अपलोड की है 9 जुलाई को, राइट? 9 जुलाई को आपने अपलोड किया, और इस पे हाँ, ये ब्लू कलर। जी 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 जी। तो इस प्रोफाइल पे अच्छा टोटल 3 लाइक्स हैं इस पे। वो एक्चुअली मैं अपने अकाउंट को इसी वजह से ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी, कि वो रैंडम लोग अजीब से फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, जिनकी प्रोफाइल से पता ही नहीं चल रहा था कि वो फेक है कि रियल। तो फिर मैं कभी कभी अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देती हूँ। फिर दिल भी चाहता है कि फॉलोअर्स ज्यादा हो तो पब्लिक भी कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैं इस चीज को कंट्रोल करना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं तो आपके फॉलोअर्स तो 87 फॉलोअर्स हैं रानिया। सो आई थिंक 87 फॉलोअर्स में 3 लाइक्स, तो ये तो प्रॉब्लम है थोड़ा, या तो आप क्या ये पॉसिबल है, जैसे कि आप कह रहे थे कि आप अपने तमाम यूजर्स के लिए सर्विसेज देते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि लाइक्स बढ़ाई जा सके? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इसके चार्जेस हैं ऑब्वियसली। ये चार्ज करते हैं हम लोग, जिसमें आपके लाइक्स भी बढ़ सकते हैं, जिसमें आपके कमेंट्स भी बढ़ सकते हैं, और जिसमें कितने लाइक्स बढ़ सकते हैं वन डे में? ये 50 पैसा पर लाइक है इसका, इंस्टाग्राम का। अब फॉलोअर्स अगर आपको बढ़ाने तो फॉलोअर्स के अलग पैसे हैं। चार्जेस डज नॉट मैटर, प्रोफाइल अच्छी लगनी चाहिए और अच्छे लोग फॉलो करें, पढ़े लिखे लोग। हाँ जी, पढ़े लिखे। फॉलोअर्स में भी जाएगा तो उसको कोई सोफिस्टिकेटेड लोग दिखने को मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं आपकी प्रोफाइल खोल रहा हूँ, ब्लैक शर्ट में आपकी पिक्चर है, और इस पिक्चर में बहुत पढ़े लिखे फॉलो कर रहे हैं आपको, और कमेंट सिर्फ 1 है, लाइक 9 है, और कमेंट है माशाल्लाह बाजी।
माशाल्लाह बाजी का कमेंट है ये देखे ना कैसे कैसे लोग होते हैं छोटी जहनियत के लोगों को ग्रो नहीं करने देते। क्या आई मीन इस तरह के लोगों से भी जिंदगी में मैं भी वैसे बना भी करती हूँ, पोस्ट में भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से जगह बना लेते हैं। और देखिए कुछ लोग हैं, आई मीन आई नो अ फ्यू पीपल जो कि मेरे जैसे ही दिखता है, लेकिन उनकी पोस्ट पे तो बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। तो नहीं देखें, हम लोग आपकी कुछ, जिस तरह अगर आपको कोई इशू हो रहा है, हम आप ही की फॉलोइंग्स में आपकी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, और आपके लाइक्स अगर आपको कम करवाने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपकी लाइक्स कम भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइक्स कम करवाने सर मुझे अपने थोड़ी, आई कैन नेम यू अ फ्यू आर्टिस्ट, ये मेरी दोस्त है। अच्छा, आपको किसी और की लाइक्स कम करवानी है? जी, क्या हो सकता है ये? हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसके ऑब्वियसली तो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अपने लाइक्स बढ़वाने के जो हैं वो कम हैं चार्जेस, लेकिन अगर आप किसी की लाइक्स कम करवा रहे हैं, इसके चार्जेस एक्स्ट्रा। जैसे मैंने आपको बताया 50 पैसा पर लाइक है वो करने की, अपने लाइक बढ़वाने की या अपने फॉलोअर बढ़वाने की। उसी तरीके से अगर किसी की लाइक्स कम करवा रहे हैं तो 2 रुपीज़ पर लाइक कम करने के हैं, 2 रुपीज़। डन, पैसों का मसला नहीं है। अभी जैसे नाउ इट्स गेटिंग टेक्निकल। अब आप मुझे ये बताएं कि जब दूसरे बंदे के लाइक्स कम हो सकते हैं कि तो क्या उसी की पोस्ट पर कुछ ऐसे कमेंट्स हो गए, जैसे कि मेरी पोस्ट पे आपने देखे बाजी वगैरह, प्यारी तो मैं भी उतनी हूँ जितनी वो है, तो उस पर भी बाजी वगैरह कर देंगे। किसके करवाना है, ये आप किसके साथ करवाना चाहती हैं ऐसा? ये इर्जा खान है, ये लड़की, आप इसके प्रोफाइल देखें, इर्जा खान के नाम से। एक सेकंड, ये ग्रीन टॉप में जो पिक्चर नजर आ रही है, ये इनकी बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। रिसेंटली इसने पोस्ट लगाई, इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए और सब अच्छे हैं। अच्छा, इनके फॉलोअर्स भी 15,000 है वैसे, बाय द वे। इनके फॉलोअर्स ऑब्वियसली इनके लाइक्स ज्यादा आएंगे, इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं आपसे, तो कम कर देना इनके लाइक्स और फॉलोअर्स कम कर दें, और वो ऐड कर दें यहाँ पर। हम बाद में देख लेते हैं कि वो कौन सा पैकेज सेट हो रहा है, पैसे दे दूंगी मैं। ओह माय गॉड यार, आप जिस लड़की की लाइक्स और वो कम करवाना चाह रही हैं, आप यकीन करें इसी ने आपका नंबर दिया है मैं, कि मेरी दोस्त का कटाकट बनाओ, और आप इसी की रम करवाना चाह रहे हैं। आप इस वक्त शो के ऊपर लाइव हैं और आप जी आप कॉल काट दी एक चीज पता चली, इंसान खुद बढ़ेगा नहीं, सामने वाले को काट कर खुश होगा। अपने लिए कह रही है, अगले महीने कर दें। एक मिनट, पैसे डबल अरेंज हो जाएंगे किस्तों में। कितनी चालाकी, मुझे ब्रांड है ना, आप ही की बल्ली आप ही पर। हाँ, ये पता है इसके साथ क्या हुआ है? कितना पैसा है रे? 500 रुपया लगेगा। इतने तो नहीं है। कितने है? 250 ला रे। ये पता है क्या है? एक और चीज है, ये हमसे बात कुछ और कर रही है, किडनी हमारा निकाल लिया है। हाँ, यही हुआ है। इससे हमसे किडनी निकाल लिया। खैर देखें, इस तरह भी दोस्त होते हैं। अच्छा, हमने इन्हें रिवील नहीं किया कि ये कटाकट बनाया इनका। हमने इन्हें रिवील नहीं किया कि इनका कटाकट बनाया। हाँ, फसाद फैलाएं। अच्छी बात है, इनकी दोस्त को पता चल गया कि उनकी दोस्त का उल्टा कटाकट बन गया। खैर ओके, एक कॉलर और है। और भी है, एक और भी कॉल है। हाँ जी, इस वक्त जो हम कॉल करने लगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉल है। इंपॉर्टेंट कॉल क्यों है? क्योंकि अपने भाई का कटाकट बनवाने के लिए एक भाई ने अपना नंबर दिया है, और वो कह रहे हैं कि यार मेरे भाई का जरा आप कटाकट बना दें। और मुझे अंदाजा नहीं था इस शो की पहली एपिसोड के बाद लोग इतने उतावले हो जाएंगे। मतीरा, फहीम, आप यकीन करो, जिस तरीके से 1200 SMS मुझे 1 घंटे में रिसीव हुए हैं कि इसका कटाकट बना दें, हमारी फुप्पी का कटाकट बना दें, हमारे दादा का कटाकट बना दें। आपस में सब कुछ ना किसी का कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी और फिर बोरियत भी, इंटरनेट से भी लोगों का दिल भर चुका है। तो मुझे लगता है कि अब यही एक तरीका है कि टीवी पे बैठ के यार इसके साथ क्या करेंगे, अरे यार हमारे इस कज़न जो है ना ये बड़ा छोड़ू है, इसके साथ कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो फिलहाल एक साहब है, इनका नाम भी चले ले देता हूँ, सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने भाई की तफसील हमें दे दी। कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो इतना सुस्त है, हर चीज़ में लेट, अपनी शादी में लेट, हर चीज़ में बिल लेट, ड्यू डेट के बाद चीज़ भरता है, तो हर चीज़ में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं हमें। तो इनका ज़रा कटाकट बना दें। तो इनके भाई अरसलान साहब को ज़रा कॉल करते हैं और इनका बनाते हैं कटाकट। ज़रा चेक करते हैं, नंबर इनका मैं चेक करते हैं क्या होता है। हेलो अरसलान बात कर रहे हो? हाँ अरसलान, बिल कब भरोगे बेटा? ये अपना ये बिल क्यों नहीं भरते? चक्कर क्या है? इलेक्ट्रिक से बात कर रहा हूँ।
अभी तो टाइम है, ड्यू डेट 18 है, 2-4 दिन में भर दूंगा। ओ भाई ड्यू डेट का इंतजार क्यों कर रहा है भाई? मतलब बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, आखिर में एग्जाम सुबह है तो पेपर का पड़ेगा रात को। क्या मतलब किस तरह का आदमी है? ड्यू डेट है 18 का वेट ना कर भाई। हमने स्पेशल कॉल किया, फौरन कल बिल भर देना, तूने बताना है। समझ में आ रही तुझे बात? कल फौरन बिल भर दे। क्या बोला? कल बिल तमीज से, अबे तमीज से बात कर रहा हूँ, जो तू सुन रहा है वो सुना रहा हूँ। समझ में आ रही है तुझे? सुबह बिल भर दे खामोशी से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। Your call is on hold. Please wait. आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। अबे ओ बिजली चोर, बता रहा हूँ बिल भर ले। समझ में आ रही है? ड्यू डेट से पहले 18 का वेट नहीं कर रहे हम लोग, वरना तेरी बिजली काट देंगे, गर्मी से मरेगा तू। समझ में आ रही है? Your call is on hold. Please wait. आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। समझ में आ रही तुझे? मारता बहुत कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ, रगड़ के मारूंगा तुझे। Is on hold. Please wait. आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। अब तुझे गाड़ी बेचनी पड़े, अपना गुर्दा बेचना पड़े, कुछ भी बेच, हमें नहीं पता, बिल भर, कुछ भी बेच। अबे बात सुन तू, एक सेकंड है, बार-बार होल्ड पे क्यों डाल रहा है तू? पागल क्यों है? आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। हेलो, आपकी कॉल होल्ड पर है। अब लाइट नहीं आएगी तेरे घर, तूने मुझे गाली दी ना, तेरी गाली मैंने सुन ली। अब तेरे घर आएगी लाइट, कभी नहीं लाइट आएगी, बस हम बोल रहे हैं अब। और तुझे मारूंगा मैं अलग घर आके, बिल नहीं बताना तो। Your call is on hold. Please wait. आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। Your call is on. यार टाइम पे बिल भर दिया कर, वैसे आपस की बात है, टाइम पे क्यों नहीं बिल भरा? तू टाइम पे बिल भर देता, मैं तुझे कॉल ही नहीं करता, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पता रिकवरी ऑफिसर हूँ यहाँ का, इलेक्ट्रिक्स का रिकवरी ऑफिसर। समझ में आ रही है? अब ना बिजली है और पिटेगा तू अलग, ये हमारा नया तरीका है बिल लेने का। एक सेकंड की बात सुन। हाँ बोल। इंतजार फरमाइए। Your call is on hold. Please wait. आपकी कॉल होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार। बेटा हमें होल्ड के म्यूजिक से भी फर्क नहीं पड़ता, बीच में आ जाते हैं होल्ड के म्यूजिक के। समझ में आ रही है? अब बिल भर दे खामोशी से अपना, आई समझ? आपकी हाँ होल्ड पर है, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। हेलो, अभी क्या हो रहा है? यार सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे देखे टीवी पे क्यों करके माफी मांग रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ। आपके अपने सगे भाई सलमान ने नंबर दिया था कि अरसलान भाई जो है वो बहुत सुस्त आदमी है, बहुत लेट है, आप उनका कटाकट बनाए। तो हमने यहाँ पे बस छोटी सी कोशिश की थी, आपका कटाकट बनाया, लेकिन आपको मौका नहीं दिया हमने वैसे ये भड़ास निकालने का। आप अंदर से कहीं ना वो आपके चल रहा लावा फटने वाला था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, है ना? ऐसा ही है। बहुत गुस्से में था यार, मैं बहुत गुस्से में था। जैन बात कर रहे हो यार, हद बिल्कुल भाई, जैन बात। हाँ जी, जैन बात कर रहा हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है आपको? मुझे लग रहा है कुछ निकालना है, कोई भड़ास है? नहीं यार, बहुत मैं बस थैंक यू भाई अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अगर कटाकट बनवाना है अपने भाई सलमान का तो उसका मत बनवाइएगा, किसी और का कटाकट बनवाना है तो उसका बनवाएं। बहुत शुक्रिया यार आपका, और आई एम सो सॉरी, एक दफा फिर से बहुत सॉरी। मतीरा आप भी सॉरी कर। नहीं चले, मेरी गलती है, मैंने करवाई थी कॉल, सो आई एम सो सॉरी भाई, बहुत माजरत। अल्लाह हाफिज़। Any calls? Yes, we have more calls. We will call. But फिलहाल हम लोग छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। Okay, another और break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस महफिल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मजीद किस का कटाकट आपने बनवाना है, इस दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम लिखें, उस बंदे का रीसेंट एक्टिविटी लिखें, उसकी एज लिखें, उसको इतना गुस्से वाले नहीं होने चाहिए, और सेंड करें हमें व्हाट्सएप पे, ताकि हम बनाएं फिर उसका कटाकट हमारे अगले एपिसोड में। बता दीजिएगा, ये गालियां देता है। अगर मुंह फटा है तो बता देंगे भाई पहले, फिर उसको उसी तरह से डील करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक साथ दीजिएगा। चलेगा तपेगा पकेगा, बनेगा तेरा कटाकट, बनेगा तेरा कटाकट। चलेगा तपेगा पकेगा, बनेगा तेरा कटाकट, बनेगा तेरा कटाकट।
हाँ जी मेरे वालों सारे भैन भाइयों को सलाम होवे, जात का बुजुर्गों ते माइयों को सलाम होवे। फाइनली वेलकम बैक वंस अगेन। और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आए, एक चीज मैंने सोची, हम लोग इस वक्त लोगों के दिए गए नंबर्स का कटाकट बना रहे हैं। हम सेलिब्रिटीज का कटाकट बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है और जिनका किसी ने नाम भी नहीं दिया। हम उनका डायरेक्टली रैंडम कटाकट भी बना सकते हैं। मतलब अब हम तैयार हो जाए मजीद बीपों के लिए। मुझे भी यार बहुत सख्त जरूरत है जॉब की। लेट्स सी जॉब होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सईद जंजुआ बात कर रहा हूँ। आपका ऐड देखा था ये अखबार में, तो आपके पास जॉब की वैकेंसीज वगैरह कुछ था, तो सोचा कि मैं बात कर लूँ, अप्लाई के लिए पूछ लूँ कुछ क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल। आपने ये कॉल सेंटर के लिए अप्लाई किया है? जी कॉल सेंटर गालिबन उस पर लिखा था कि आपको ज़बानों पे कमांड हासिल करने वाला कोई इस तरह, तो मैंने सोचा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसी तरह का है हिसाब किताब। मुझे असल में इंटरनेशनल हमारी कॉलिंग होती है, तो मुझे अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको एटलीस्ट कम से कम ना 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल। सर फिर तो आपने आप यकीन माने, आप बिल्कुल यकीन जाने, आपको अब मैं मिल गया हूँ। अगर आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। मैं सच बताऊं तो आप कहेंगे कि यार इसको जाने ही मत दो, ये ज़्यादा पैसे अगर बोल भी रहा है ना तो भी इसको रख लो। सर दिल का मैं अलग अच्छा, और जो आपको चीज़ चाहिए वो तो मेरे अंदर है ही बिल्ट इन, बचपन से। और सर थोड़ा सा मुझे बोलने दे, मैं क्योंकि मेरा भी हक है मैं आपकी कंपनी के बारे में जानूं। सर शिफ्ट क्या होगी कुछ थोड़ा सा अगर? मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। पहले आप मुझे ये चीज़ बताएं, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी तो मैं घर पे हूँ। मुझे अपना नाम दोबारा कंफर्म करेंगे प्लीज? सईद जंजुआ। अच्छा जी, अच्छा सईद जंजुआ। अच्छा सही साहब, देखें कोई मसले की बात नहीं है किसी भी हवाले से। आप मेरे पास बिल्कुल आए, मुझे आप जैसे लोगों की तलाश है और कंपनी के अंदर जिनको कमांड हासिल हो। मैंने आपको पहले बात ये चीज कोट करा दी थी कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको कमांड हासिल हो। ठीक है जी, तो आपको शिफ्ट की डिटेल ही बता दूंगा मैं, आपको तमाम डिटेल आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सर सैलरी का कोई इशू तो मुझे सैलरी भी अगर आप बता दें, थोड़ा पैकेज वैकेज अगर हो जाए तो आसानी हो जाएगी। जबानों का साहब, सर कमांड देखें आपके मतलब का आदमी वो देखें। पहले आप मुझे बताएं आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल है? सर मुझे टर्किश पे कमांड हासिल है, चाइनीज़ पे कमांड हासिल है, और स्पेनिश। इंग्लिश तो नॉर्मल है मेरे लिए, बिल्कुल नॉर्मल। बचपन से मतलब इंग्लिश में तो हम समझ लें तैयार हुए हैं। साथ अरेबिक के ऊपर कमांड हासिल है। स्वीडिश बहुत इजी, कोई मसला ही नहीं स्वीडिश के अलावा। साथ में हम लोग कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी बोल देते हैं जो प्यार की होती हैं, तो प्यार की लैंग्वेज पे भी सर बहुत कमांड हासिल है। अच्छा पहले मुझे सही साहब एक चीज़ बताएं, आपको जापानीज आती है? जापानीज? जी जापानीज आती है, बिल्कुल आती है। चलिए अगर आप एक छोटा सा एग्जाम अभी हम ले लें, अगर मुझे छोटा सा एक वो बता दें, एक जैसे हाय हेलो करते हैं, बेसिक हाय हेलो इन जापानीज करें, आप करें आप हाय हेलो करें। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, मैं क्यों करूंगा हाय हेलो? असल में आपका मैं एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था, तो हाय हेलो तो मुझे आपसे सुननी है ना। नहीं तो आप टेस्ट लें, आपको कौन रोक रहा है? आप हाय हेलो बोले, आप मुझे गाना सुना दें पहले, जापानीज कोई मसला ही नहीं। सही साहब आप मेरी बात नहीं समझे, असल में ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको क्यों बताऊंगा, ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है, आप मुझे इसकी तरह थोड़ी सी हाय हेलो थोड़ी सी बात करके बताएं जापानीज में। अरे आप शायद समझे नहीं भाईजान, आप समझ नहीं पाए। मेरा कमांड हासिल है, मुझे ज़बानें सुनने की कमांड हासिल है। मैं सुन बहुत अच्छी सकता हूँ, मैं पश्तो गाने सुन सकता हूँ, मैं इंग्लिश गाने सुन सकता हूँ, मैं हर ज़बान यूज़ कर सकता हूँ। हर ज़बान का यूज़ टू आदमी हूँ मैं हर ज़बान आराम से सुनता हूँ सर, बहुत इजीली, कोई मसला ही नहीं मेरे लिए। तो आप मुझे बिल्कुल मेरे भाई मेरी बात सुनो जी भाई, ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे हैं? नहीं सर, मैं आप मतलब ये तो मुझे यहाँ पे फोन पे हैं? सर आप मेरी बात यार, ये अजीब साले के सारे क्या लगाया हुआ यार, ये मैं काफी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, आपने तो वक्त सर प्लीज गाली मत दे यार। मैंने आपका ऐड देखा था, मैं बोर हो रहा था, अपने शो कंप्लीट कर रहा था, शो के बीच में मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, तो मैंने आपका नंबर डायल कर दिया। अब आपका नंबर डायल हो गया तो थोड़ी सी बात कर ले। मैंने सोचा यार अब आपका जो ऐड था उसमें तो मैं पूरा उतरता हूँ, कसम खुदा की। स्पेनिश गाने पूरे सुन सकता हूँ, फ्रेंच बातें सुन सकता हूँ, स्वीडिश बातें सुन सकता हूँ, टर्किश तो मैं ड्रामे देख सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। सही बता रहा हूँ, आप माइंड न करें, आपने गाली दे दी।
लेकिन ये बेसिकली कटाकट शो है मेरा, और इस कटाकट शो में आज हमने, वैसे हम लोग लोगों के कटाकट बनाते हैं, जो लोग हमें अपने नंबर देते हैं, इसका कटाकट बना दें, उसका कटाकट बना दें, ये मैंने रैंडम बना दिया। लेकिन अच्छा देखिए, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन सर, ये बहुत नई बंदा मिला था, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिला था सर। आपका ऐड बड़ा अच्छा लगा। अब अल्लाह करे आपके पास लोग आए भी और अप्लाई भी करें। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम करवा ले तो ज्यादा बेहतर। अरे चलो ठीक है, इससे सोचेंगे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया गालियों के लिए, बड़ी भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत मजा आया। बहुत लास्ट टाइम आपको कटाकट बनाया, लेकिन आपने बदला ले लिया। मैंने बदला ले लिया और मुझे बहुत मजा आया। और इस बार रिवेंज इज मेरे शो पे आके तुमने मेरा कटाकट बनाया। हमारा शो, हमारा शो। भाई वो कहते हैं रिवेंज इज द डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। मिसेस बोल बच्चन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस भैया और भाभी, कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह 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 वाह, देखो मेरी आंखों में है डोरी गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी, ये है तेरे प्यार का नशा चंदा सी भाभी। भैया राजा घर में लेके आ गया परियों की रानी। ये शीशा नहीं पीता, ये आज ये डन हो गया कि फहीम जो है वो शीशा नहीं पीता। नहीं भाईजान, सिर्फ शीशा नहीं पीता, ये कहे ना, सिर्फ स्ट्रॉ लगा के, स्ट्रॉ लगा के। बट फाइनली मुझे बड़ा मजा आया आपके ये कटाकट की जो रेसिपी है। इससे पहले मुझे सिर्फ कटाकट पसंद था, लेकिन अब आप कामरान का कटाकट खाया आपने? कामरान का कटाकट, कामरान का नहीं, चार्मिंग का कटाकट खाया। मैं आपको कामरान का कटाकट खिलाऊं। ओह वेरी गुड, कामरान का कटाकट। लेट्स सी, चले पूछते हैं कामरान से। सबसे बेस्ट कटाकट इस वक्त आप देख सक रहे हैं और खा सकते हैं। बेस्ट कटाकट इज दिस कटाकट, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट। ओह यस ऑफ कोर्स, दिस इज द बेस्ट कटाकट। शुक्रिया। ये दोनों इतना चिक कर रहे थे, मैंने बोला मैं कर क्या रहे हैं इन दोनों के बीच में। वो दो पुरानी फुप्पोएं नहीं होती जो बिछड़ जाती है, आकर बोलती है हम बिछड़े नहीं हैं। हाँ, अब कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक्चुअली। हाँ, ये बचपन से ये जी लगा के घूम रहा है। सबका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये मसला क्या है? ये बचपन से अपनी जैकेट पे जी लगा के घूम रहा है। बचपन से सबको कहता है मैं जोरो हूँ, मास्क ऑफ जोरो का, और हमेशा कहते हैं तो वर्ल्ड वॉर जी है जिसकी वजह से ज़ोंबीज निकले। एनीवेज बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने का। और अगली बार हो सकता है किसी और तरीके से हम तुम्हें कटाकट बना लें। नो प्रॉब्लम, मेरा लेकिन शुक्रिया अदा करो ना। थैंक यू सो मच मतीरा, आपने मेरा बहुत साथ दिया, और आपने इसी वाले के साथ, अगर तुम नहीं होती तो मेरे लिए शो बड़ा अच्छा हो जाता। ओके जी, फाइनली आज की ये एपिसोड, आज की ये रेसिपी हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले हफ्ते दोबारा हम लोग हाजिर होंगे, और अगले हफ्ते ऑब्वियसली हमारे पास एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे, और कुछ नई इंग्रेडिएंट्स होंगे, यानी कि वो कॉलर्स के इंग्रेडिएंट्स में हम किस को सेलिब्रिटी को रखेंगे, और साथ साथ आप लोगों के नंबर्स जो आप हमें दे रहे हैं कटाकट बनवाने के लिए, वो कौन होंगे वो अगले हफ्ते देखते हैं। सो तब तक के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, कटाकट बनवाने के लिए लोगों के मैसेजेस और नंबर भेज सकते हैं, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाके हमारे इस वीडियो को फैलाओ। लव यू ऑल, अपने ख्वाबों का, अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ज़ैन एंड मतीरा फाइनली साइनिंग आउट फ्रॉम बोल नेटवर्क। फाइनली फी मान अल्लाह, बाय बाय। चलेगा तबेगा पकेगा।